नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरीके की सियासी घमासान मची हुई है, उसे देखते हुए जो है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने महाराष्ट्र के हालात पर टिप्पणी की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र का जो आलम है इस वक्त हालात है, ऐसे ही हालात अब राजस्थान, झारखंड और जल्द ही पश्चिम बंगाल में भी दिखने के लिए मिलने वाले हैं। क्या कुछ कहा शुभेंदु अधिकारी ने, आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद बंगाल की सरकार गिरने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कहा कि उन्होंने कि पश्चिम बंगाल में भी सरकार इसी तरीके से गिरेगी। उन्होंने कहा हिंदुत्व से बाला साहब ने शिव सैनिक बनाए और उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने ही उनकी विचारधारा छोड़ दी। ऐसे में सच्चे शिव सैनिक वापस नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहब को मानने वाले बीजेपी में आए। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आने वाली है। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आप डरा नहीं सकते। बीजेपी बंगाल कार्यकर्ता या उनके दिलों में आग नहीं बुझा सकते। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि वो आपके भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे पास उनका समर्थन है क्योंकि उनके पास मेरा है। तुम अपने पापों के बोझ तले दब जाओगे। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के कई विधायकों के विद्रोह के बाद पैदा हुई राजनीतिक संकट के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नीति सरकार का भी यही हाल होगा और वो अपना कार्यकाल समाप्त होने से काफी पहले गिर जाएगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के बाद गैर भाजपा शासित राज्य झारखंड और राजस्थान का भी नंबर है, जिसके बाद बंगाल का नंबर आएगा। भाजपा नेता के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। पार्टी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अपनी हार से हताश भाजपा खेमा सत्ता हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। अधिकारी ने कूच बिहार जिले में रैली को संबोधित करते हुए कहा, पहले महाराष्ट्र की स्थिति का समाधान निकल जाए, इसके बाद झारखंड और राजस्थान की बारी है और उसके बाद पश्चिम बंगाल आएगा। उनकी यानी तृणमूल कांग्रेस की यही हालत होगी। सरकार 2026 तक नहीं चल पाएगी। यह सरकार 2024 तक बाहर हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार से अब तक नहीं उबर सकी भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखती है। उन्होंने कहा कि जोरदार चुनाव प्रचार के बावजूद भाजपा को चुनावों में करारी शिकस्त मिली। अब वे किसी भी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उनके बयान भगवा खेमे की हताशा दर्शाते हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शुभेंदु शेखर राय ने भी कहा कि अधिकारी के बयान स्पष्ट दिखाते हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र में यह संकट पैदा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में हर विपक्ष शासित राज्य में पीछे पड़ी है। इस देश की जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने 27 जून को दावा किया कि ममता बनर्जी नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का भी कार्यकाल समाप्त होने से पहले ऐसा ही हश्र होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी दावा किया कि झारखंड और राजस्थान के गैर भाजपा राज्य महाराष्ट्र के बाद कतार में है और इसके बाद बंगाल की बारी आएगी। कूच बिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा, पहले महाराष्ट्र में इस स्थिति को हल होने दे, फिर झारखंड और राजस्थान की बारी होगी। उनके पास पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का नंबर आएगा। टीएमसी भी वहां पर नहीं मिल पाएगी। भाग्य अन्य विपक्षी शासित राज्यों की तरह ये सरकार 2026 तक नहीं चलेगी। ये सरकार 2024 तक बेदखल हो जाएगी। टीएमसी ने भाजपा नेता की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि भगवा पार्टी विधानसभा चुनावों में अपनी हार से निराश है और सत्ता पर कब्जा करने के लिए बेताब प्रयास कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा, एक उच्च चुनावी अभियान के बावजूद भाजपा चुनावों में बुरी तरह हार गई है। अब वे हुक या फिर बदमाश सत्ता पर कब्जा जो है करना चाहते हैं। उनकी टिप्पणियों से भगवा खेमे की हताशा की बू आती है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणियों से साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र में संकट के पीछे बीजेपी का हाथ है। बिल्ली अब झंझट से बाहर है।
टिप्पणी साबित करती है कि पश्चिमी राज्य में राजनीतिक संकट के पीछे भाजपा कैसे है। देश में हर विपक्ष शासित राज्य के बाद भाजपा रही है। इस देश के लोग उन्हें करारा जवाब देंगे। विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 27 जून को 9 मंत्रियों के विभाग छीन लिए। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने भी 16 बागियों का योग्यता नोटिस जारी किया, लेकिन असंतुष्ट विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई को 12 जुलाई तक के लिए टाल दिया। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उन्हें एमवीएस सरकार के खिलाफ विद्रोह में पार्टी के 3 दर्जन से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अब ऐसे में महाराष्ट्र की चल रही सियासी घमासान के बीच शुभेंदु अधिकारी का बयान तो आपने जाना है कि शुभेंदु अधिकारी का क्या मानना है। अब जो है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी सरकार टूट की कगार पे है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी का कहना है। बता दें कि पहले ममता बनर्जी भी इसी तरीके की बयान दे रही थी और कह रही थी कि जो विधायक जाके गुवाहाटी में छुपे हुए हैं उनको पश्चिम बंगाल भेज देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी अच्छी खातिरदारी होगी। उस वक्त भी ममता बनर्जी ने कहा था ये ऐसे लोग, ऐसे विधायक हैं जो जहां जाएंगे वहां पर सरकार गिराने का काम करेंगे और इसीलिए इन्हें पश्चिम बंगाल भेज दीजिए ताकि इनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी की जा सके। अब शुभेंदु अधिकारी का बयान, उसके बाद ट्वीट, जिस तरीके से मीडिया के सामने भी वो बातें कर रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि पश्चिम बंगाल में भी आने वाले वक्त में सरकार गिरेगी और सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, झारखंड और राजस्थान यानी गैर बीजेपी शासित राज्यों में जो है इसी तरीके का हड़कंप देखने के लिए मिलने वाला है, जो बात उन्होंने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया। तो ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी ने महाराष्ट्र के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बाद बंगाल में सरकार गिर जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व से बाला साहब ने शिवसेना बनाई और उनके बेटे ने ही उनकी विचारधारा, उद्धव ठाकरे ने उनकी विचारधारा को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बाला साहब को मानने वाले सभी जो है बीजेपी में आएंगे और महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी सरकार जो है सत्ता में काबिज होगी। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके भी लिखा था कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आप डरा नहीं सकते, बीजेपी बंगाल कार्यकर्ता या उनके दिलों में आग नहीं बुझा सकते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वे आपकी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे पास उनका समर्थन है क्योंकि उनके पास मेरा है। तुम अपने पापों के बोझ तले दब जाओगे, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के कई विधायकों के विद्रोह के बाद पैदा हुई राजनीतिक संकट के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नीत सरकार का भी यही हाल होगा और वो अपना कार्यकाल समाप्त होने से काफी पहले गिर जाएगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के बाद गैर भाजपा शासित राज्य झारखंड और राजस्थान का नंबर है, जिसके बाद बंगाल का नंबर आएगा। भाजपा नेता ने इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। पार्टी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अपनी हार से हताश भाजपा खेमा सत्ता हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। अधिकारी ने कूच बिहार जिले में रैली को संबोधित करते हुए कहा, पहले महाराष्ट्र की स्थिति का समाधान निकल आ जाए, इसके बाद झारखंड और राजस्थान की बारी है और झारखंड राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल का भी नंबर आएगा और तृणमूल कांग्रेस की भी यही हालत होगी। सरकार 2026 तक चली नहीं पाएगी क्योंकि ये सरकार 2024 में ही बाहर हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पे बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार से अब तक नहीं उबर पाई है भाजपा और सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जिस तरीके के बयान शुभेंदु अधिकारी दे रहे हैं उससे ये बात साबित होती है कि सरकार गिराने में भाजपा का हाथ है। विपक्ष की तरफ से जो भी कार्रवाई हो जा रही है उसमें भी जो है भाजपा का हाथ है और जिस तरीके का संतोष पैदा किया जा रहा है, सियासी खेल देखने के लिए मिल रहा है, इसके पीछे भी भाजपा का हाथ है। तो लगातार बयानबाजी का दौर चालू है। महाराष्ट्र में सरकार गिरने की कगार पे है और एकनाथ शिंदे जो है जल्द फ्लोर टेस्ट की पे बात आएगी, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है और सरकार महाराष्ट्र में गिर जाएगी। अब सवाल ये है कि शिंदे गुट क्या अकेले से चलाने वाला है, शिवसेना पे क्लेम कर रहा है या इस हिसाब से चलेगा या फिर भाजपा के साथ वो गठबंधन कर लेगी। ऐसे में जो है हमने ये पूरा मामला आपको बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया है कि क्या कुछ बयानबाजी शुभेंदु अधिकारी महाराष्ट्र को लेकर कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड और राजस्थान को लेकर बयान दे रहे हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के बयान पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।